द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। जब राहुल गांधी जी की पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हो रही थी, तो जानकार जो होते हैं राजनीति के, उनका कहना था कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और देश में जो रुख है वो बदलेगा। और अब उसके परिणाम 1 महीने के बाद, जब यात्रा को 1 महीना होने जा रहा है, तो दिखने को मिल रहे हैं। मैं गांधी जी के उस कोट से इस पूरे के पूरे वीडियो को शुरू करूंगा, जो उनका महात्मा गांधी जी का सबसे मशहूर कोट है कि पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। और यही कुछ ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है कि अब नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को नए नए तरीके अपनाने पड़ रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी जी की जो छवि बन रही है उसको धूमिल किया जा सके या उससे लोगों का ध्यान मोड़ा जा सके। पर सारी चीजें जो है वो बेकार हो रही हैं और किसी काम नहीं आ रही हैं। और अब जो हुआ है उसको देखकर तो भाजपा के लोग ही हक्का बक्का हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता जो है वो हैरान परेशान है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि अब भाजपाइयों का भी जो दिल है वो बदल रहा है। और जो एक व्यक्ति ने, जो भाजपा के एक कार्यकर्ता, एक नेता ने लिखा है फेसबुक के ऊपर, उससे तो हंगामा खड़ा होना बड़ा लाजमी है। जो राहुल गांधी जी की और सोनिया गांधी जी की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई हैं, जिसके अंदर वो अपनी माँ के साथ उनकी खिदमत करते हुए उनको ले जा रहे हैं, कभी गाड़ी में बैठा रहे हैं, कभी उनके जूतों की लेस बांध रहे हैं। तो इस सब से एक गज्जू रायका बाड़मेर है राजस्थान के, उन्होंने वो फोटो डाला है राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का, एक माँ का, एक बेटे का, और ऊपर लिखा है इतना भी बुरा नहीं था जितना हम और बीजेपी IT सेल वालों ने आधे अधूरे वीडियो कट कर करके एडिट करके बदनाम किया है। प्रधानमंत्री भले ना बने लेकिन दिल जीत रहा है आजकल। अब यहाँ पर ये एक सामान्य सी बात लगे, लेकिन जब आप इनकी प्रोफाइल पर जाएंगे तो ये लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और सीधे तौर के ऊपर प्रोफाइल के ऊपर लिखा है गज्जू रायका बाड़मेर, वर्क साइड भारतीय जनता पार्टी। अब भाजपा लाख बोले कि ये क्या है, ये क्या नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि भाई ये बिल्कुल फेक प्रोफाइल नहीं हो सकती है, लेकिन साफ तौर के ऊपर जो दावा किया गया है वो लोगों का कहना है कि ये भाजपा का एक कार्यकर्ता है जिसके दिल में राहुल गांधी को लेकर प्रेम जागा है। और ऐसे अनेकों भाजपाई होंगे जो आज शायद आपकी आंखों में के सामने नहीं होंगे, लेकिन अंदर अगर भाजपा के कार्यकर्ता इस तरह से परिवर्तन कर रहे हैं अपने दिलों का, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आम जनता में क्या हाल होगा। इसी को लेकर शायद पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी मोदी सरकार चिंतित है, विचलित है कि करें तो करें क्या। लेकिन एक आंधी जो चल गई है और दक्षिण भारत से और उत्तर भारत की तरफ आ रही है, इसको लेकर कैसे रोके, सारे प्रयास असफल हो गए। सोचा था लोगों ने कर्नाटक में भाजपा शासित राज्य है, भाजपा का शासन है, यहाँ यात्रा को समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसा समर्थन है। और ये झंडे ही झंडे हैं, गाड़ियां पीछे हैं कुछ, और पैदल चलने वालों की संख्या बहुत लंबी चौड़ी है। तो ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें कर्नाटक की हैं कि कर्नाटक में भी किस तरह से राहुल गांधी जी की, कांग्रेस की पद यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। अब इसके बाद भाजपाइयों के लिए ये और तकलीफदेह चीज थी कि भाजपा के कार्यकर्ता भी राहुल गांधी जी की तारीफें करने लगे अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर, अपने प्रोफाइल्स के ऊपर, और ये भी देखने लगे कि बीजेपी IT सेल में हम लोगों ने किस तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए इनके वीडियोस को एडिट करके, काट के इस तरह से चलाया, लेकिन आदमी बुरे नहीं थे। अब ये कौन है, क्या है, इसकी जिम्मेदारी तो मेरी नहीं है, लेकिन बीजेपी की जम के फजीयत करा गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और एक और पोस्टर है जो कर्नाटक में लगा दिखा यात्रा के दौरान, जिसकी तस्वीरें होने लगी जम के वायरल। क्यों होने लगी? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं एक शख्स, और ऊपर जो तस्वीर है वो VD सावरकर की लगी हुई है। वो VD सावरकर जो पिता तुल्य हैं हर भाजपाई के लिए, और अगर उनका कहा कुछ भी है तो भाजपाई अपने परिवार की नहीं मानेंगे, लेकिन VD सावरकर की जरूर मानेंगे। अगर आइडियोलॉजिकली किसी से कनेक्ट करता है भाजपा का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, तो VD सावरकर उनमें सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक होंगे। VD सावरकर की तस्वीर वाले पोस्टर के बाद से तो हंगामा ही होना है। और हंगामा क्यों नहीं होगा? हंगामा इसलिए होगा क्योंकि भाजपा के कभी कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के समर्थन में दिखते हैं, तो भाजपा के कभी आइकन्स के जो चेहरे हैं वो लोग लगा देते हैं भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। अब भाजपा को परेशानी होना बड़ी लाजमी है, बड़ा वाजिब है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ है, किस तरह का जन समर्थन है, जिसको लेकर हर कोई हक्का बक्का जरूर है। लेकिन अब ये नई चीज जो है ये परेशानी की है। कभी तो लोग जनता का ध्यान कर रहे थे भाजपाई कि कैसे जनता
इस पूरे के पूरे यात्रा से न जुड़ जाए। लेकिन अब भाजपा के कार्यकर्ताओं की ही भाजपा को चिंता होने लगी होगी जब से इस तरह की चीजें हैं। सत्यपाल मलिक जी सोने पे सुहागा एक बयान दे गए। सत्यपाल मलिक जी मोदी सरकार के अंदर अहम चेहरा रहे हैं, गवर्नर रहे हैं और अभी 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा हुआ है। और कार्यकाल के दौरान ही अंतिम दिनों के अंदर सत्यपाल मलिक साहब ने जो तारीफ राहुल गांधी जी की करी, उसके ऊपर बीजेपी किसी नेता के पास कोई जवाब नहीं था। हिंदुस्तान ने छापा था। अब सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी की तारीफ की, बोले भारत जोड़ो यात्रा से देश को उम्मीद। अब आप खुद सोच लीजिए कि राहुल गांधी जी की तारीफ अगर सत्यपाल मलिक कर रहे हैं तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या यात्रा का असर हो रहा है और किस तरह से यात्रा को लेकर लोगों का नजरिया बदल रहा है। और वाकई में जो भारत जोड़ो नाम था उसने भारत जोड़ो तो सोचा था, लेकिन भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में जोड़ो ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और जो दल बदलू हैं उनको बीजेपी ले जाने में खुश है, पर जिस तरह से बीजेपी के जो मूल लोग हैं, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी जी हों, चाहे वो सत्यपाल मलिक जी हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, वो इस तरह से बीजेपी से उनका मोह भंग होगा, इसकी कल्पना बीजेपी ने कभी नहीं की थी। कई सारे लेख भी छपे हैं, कई सारे अखबारों के अंदर भी छपा है कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा से किस तरह से परिवर्तित हुई है लोगों की सोच। द प्रिंट ने एक पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल की हेडलाइन है, राहुल गांधी आखिरकार उस अवतार में सामने आए जिससे भारत खुद को जोड़ा हुआ महसूस कर सकता है। भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों को असली राहुल गांधी को देखने समझने का मौका दिया है, न कि राहुल की उस छवि को जिसका मखौल भाजपा उड़ाती है और जो टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर पेश किए जाती रही है। ये वीर संघवी ने लिखा है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बीजेपी के लिए सरदर्द ज़रूर बन रही होंगी, लेकिन क्या करें क्या ना करें ये अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बुद्धि अब बची नहीं है और अकल काम करना बंद कर जाती है ऐसी परिस्थितियों में। कर्नाटक में ऐसा होना और कर्नाटक में यात्रा का इस तरह से स्वागत होना, कर्नाटक में होने वाले चुनाव जो हैं उन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बीजेपी के लिए खड़ा कर देता है। एनबीडी टाइम्स ने लिखा, आप सबको याद होगा, जॉन क्यूसेक समंदर पार भी राहुल गांधी का बोलबाला। एक्टर जॉन क्यूसेक ने भारत जोड़ो यात्रा का किया समर्थन। इतने बड़े हॉलीवुड स्टार, और उन्होंने राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पर जो अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया, समर्थन दिया, उसको लेकर और चिंता बढ़ती जाती है। और ये किसी और ने नहीं लिखा, जी न्यूज ने लिखा। कांग्रेस, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हॉलीवुड में हल्ला, इस मशहूर एक्टर ने कही ये बड़ी बात। अब इन सब चीज़ों के बाद साहेब की चिंता तो बड़ी लाजमी है। फिर चाहे वो तस्वीर हो जो बारिश में भीगते हुए भाषण देने की हो, या अपनी माँ के जूतों की लेस बांधने की हो। अब क्या साहेब इस तरह के काम करेंगे तो वो बहुत बड़ी बात है, और करेंगे भी तो फिर यही कहा जाएगा कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा का असर वहाँ तक हो गया है। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा इसके लिंक को, और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।